झारखंड समेत देश भर में महानवमी और राम जन्मोत्सव की धूम, श्रद्धा और उल्लास में डूबे लोग। राज्य भर में आज निकलेगी भव्य शोभा यात्रा। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दिया निर्देश, कहा जरूरतमंद लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ दिलाए अधिकारी। कोडरमा के झुमरे तिलैया में कई संस्थानों और प्रतिष्ठानों में इनकम टैक्स का सर्वे, लेन देन से जुड़े दस्तावेजों की हो रही है जांच। और बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव का क्षेत्र, मौसम विभाग की चेतावनी, रांची सहित राज्य के कई इलाकों में गरज के साथ बारिश और वज्रपात की संभावना। नमस्कार, खबरें झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं रियाज आलम और अब समाचार विस्तार से। झारखंड समेत देश भर में महानवमी और राम जन्मोत्सव, रामनवमी का पर्व आज पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। एक ओर जहां चैत्र नवरात्र के सिलसिले में मां सिद्धिदात्री की पूजा हो रही है, वहीं दूसरी ओर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। अनुसार आज के दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, इसीलिए इसे राम जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। रामनवमी को लेकर अयोध्या में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। अयोध्या में भगवान श्री राम लला के जन्मोत्सव के अवसर पर लाखों श्रद्धालु भगवान श्री राम लला के दरबार में आकर मत्था टेक रहे हैं। जय श्री राम के नारों से पूरा मंदिर परिसर गूंज रहा है। बड़े लंबे वक्त बाद यह अवसर मिला है कि जब भगवान श्री राम लला के दरबार में सुविधा के साथ दर्शन भक्तजन कर पा रहे हैं। मेला प्रशासन में विशेष व्यवस्था की गई है, जिससे श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। सुरक्षा को लेकर भी चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई है। अयोध्या में लोग सरयू में स्नान कर रहे हैं। अयोध्या में श्रद्धालुओं को हेलीकॉप्टर के जरिए भगवान राम से जुड़े स्थलों का दर्शन कराया जा रहा है। इसके लिए प्रति व्यक्ति किराया 3000 रुपए है। इसके माध्यम से भव्य राम मंदिर, हनुमानगढ़ी, कनक भवन, राम की पैड़ी, छोटी छावनी, बड़ी छावनी, लक्ष्मण किला, सुग्रीव किला आदि का दर्शन कराया जाएगा। श्रद्धालु हेलीकॉप्टर से निर्माणाधीन भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के दर्शन कर सकेंगे। इधर राजधानी रांची समेत राज्य भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ रामनवमी का पर्व मनाया जा रहा है। सवेरे से ही विभिन्न मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। वहीं दोपहर बाद रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें 400 से अधिक अखाड़ाधारी शामिल होंगे। इधर जिला प्रशासन की ओर से रामनवमी को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिला प्रशासन ने विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की है। इससे पहले कल देर विभिन्न अखाड़ाधारियों की ओर से रांची में झांकी निकाली गई। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के अवसर पर आयोजित होने वाले रामनवमी महापर्व चतरा जिले वासियों के लिए दिन प्रतिदिन यादगार बनता जा रहा है। चतरा की रामनवमी में इस बार एक और नया अध्याय जुड़ गया है। जिले में पहली बार अष्टमी के मौके पर कल भव्य शोभा यात्रा निकाली गई।
वैसे तो पूरे राज्य में रामनवमी महापर्व की धूम है, लेकिन सिमडेगा जिले में आयोजित 4 दिवसीय कार्यक्रम में अद्भुत नजारों का दीदार हो रहा है। यहां एक तरफ भगवान राम के जयघोष से जिले में भक्तिमय वातावरण बना हुआ है, वहीं कई तरह की प्रतियोगिताओं से रामनवमी का रोमांच चरम पर है। सिमडेगा जिले में रामनवमी प्रबंधन समिति की ओर से आयोजित 4 दिवसीय कार्यक्रम में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। इस दौरान अस्त्र शस्त्र संचालन लेकर खेल गतिविधियों के साथ साथ झांकी प्रतियोगिताएं आकर्षण का केंद्र बन रही है। रामनवमी के अवसर पर शहर को महावीरी झंडों से आकर्षक ढंग से सजाया गया है। श्री रामनवमी प्रबंधन समिति के पदाधिकारी नरेश शर्मा बताते हैं कि सिमडेगा में पिछले 3 दशकों से रामनवमी के अवसर पर प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। सिमडेगा में रामनवमी का इतिहास पिछले 3 दशकों से यहाँ अस्त्र शस्त्र चालन प्रतियोगिता का आयोजन होता रहा है। इसमें लगभग 3 दशक हो गए हैं। इसके अलावा जो शोभा यात्रा निकलती है वो लगभग 70-80 सालों से निकल रही है। इसमें झंडा का जुलूस निकलता था। पिछले 3 दशकों से यहाँ के कुछ उत्साही युवकों द्वारा ये शस्त्र चालन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। नरेश शर्मा ने लोगों से अपील की है कि रामनवमी की शोभा यात्रा वे अपने अपने घरों से एक महावीरी झंडा लेकर अवश्य शामिल हों। इस दौरान हम लोगों से आग्रह करते हैं कि लोग अपने अपने घरों से एक झंडा लेकर शोभा यात्रा में जरूर शामिल हों, और शामिल भी होते हैं। आसपास के तमाम ग्रामीण क्षेत्र के लोग शोभा यात्रा में पहुंचते हैं और ये शोभा यात्रा निकालकर महावीर चौक से निकलती है। प्रबंधक समिति जो हमारी है, जिसके संरक्षकगण है, अध्यक्षगण है, विभिन्न पदाधिकारी हैं, विभिन्न जगहों से आते हैं, वो इसका नेतृत्व करते हैं और शोभा यात्रा पूरे शहर का भ्रमण करती है। कुल मिलाकर रामनवमी पर आयोजित रंगारंग कार्यक्रम में सिमडेगा जिले में विहंगम दृश्य प्रस्तुत हो रहा है। रामनवमी पर्व को यादगार बनाने के लिए प्रबंधन समिति की ओर से अथक प्रयास किए जा रहे हैं। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा मनु की रिपोर्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई राजनेताओं ने देशवासियों को रामनवमी की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने एक संदेश में कहा कि भगवान राम की जयंती के रूप में मनाया जाने वाला यह त्योहार निस्वार्थ सेवा का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि यह लोगों को प्रेम, करुणा, मानवता और बलिदान के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर रामनवमी पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा कि रामनवमी के पावन पुनीत अवसर पर समस्त देशवासियों को अनेकानेक शुभकामनाएं। त्याग, तपस्या, संयम और संकल्प पर आधारित मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र का जीवन हर युग में मानवता की प्रेरणा शक्ति बना रहेगा। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने बधाई संदेश में कहा कि प्रभु श्री राम का जीवन मानव प्रेम, कर्तव्यनिष्ठा, त्याग और मर्यादा का अद्भुत संदेश देता है। प्रभु श्री राम के आदर्श सदियों तक सभी को प्रेरणा देते रहेंगे। हजारीबाग में रामनवमी भव्य तरीके से मनाया जाता है। इस त्योहार के दौरान शांति और भाईचारगी बनी रहे, इसके लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। कल देर रात डीआईजी नरेंद्र कुमार, उपायुक्त नैन्सी सहाय और पुलिस अधीक्षक मनोज रतन चौथे ने पूरी टीम के साथ सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से कल स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह समेत विभाग के अन्य वरीय अधिकारियों ने राजभवन में मुलाकात की। राज्यपाल ने अधिकारियों से कहा कि गरीबों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़ों समेत समाज के सभी वर्गों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो, यह सुनिश्चित करें। उन्होंने राज्य में आयुष्मान योजना के बेहतर क्रियान्वयन का भी निर्देश दिया।
देश के विभिन्न हिस्सों में G20 कार्य समूह की अलग अलग बैठकों का दौर जारी है। इसी क्रम में गुजरात के गांधीनगर में आज से G20 आपदा प्रबंधन की बैठक हो रही है। इस 3 दिवसीय बैठक में G20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के 80 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। बैठक के लिए 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की गई है, जिसमें सभी के लिए एक प्रारंभिक चेतावनी और आपदा जोखिम को कम करने के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता शामिल है। ये बैठक वैश्विक समुदाय को एक साथ आने और आपदा से होने वाली तबाही के खिलाफ मजबूत कदम उठाने के लिए एक मंच प्रदान करेगी। The G20 Working Group on Disaster Risk Reduction, which has been, the working group has been, as Mr. Taneja mentioned, formed for the first time, has identified mechanism for disaster response and will get better as one of the priorities. And I am sure all these reflections and other ideas in this program this evening will help us refining our policies, our approaches, and also the deliberations in the G20 working group meetings. कोविड-19 होने के कारण हार्ट अटैक के केस बढ़े हैं। हार्ट अटैक और कोविड के बीच संबंध पर ICMR अध्ययन कर रहा है। इसकी विशेष रिपोर्ट 2 महीने में जारी होगी। केंद्र सरकार इस दिशा में गंभीर है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इस बारे में कहा है कि दिल का दौरा पड़ने से होने वाली मौत और कोविड के बीच संबंध का आकलन करने के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR की ओर से एक अध्ययन किया जा रहा है और इसके परिणाम 2 महीनों में सामने आएंगे। मांडविया ने कोविड-19 के बाद दिल के दौरे के कारण होने वाली मौतों की संख्या में वृद्धि को स्वीकार किया और कहा कि इस पर गंभीरता से चर्चा की गई है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 3016 नए मामले सामने आए हैं। 96 लोग ठीक हुए हैं, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या 13,509 पहुंच गई है। इस दौरान 1,396 लोग ठीक भी हुए हैं। दैनिक सकारात्मकता दर 2.73% और साप्ताहिक सकारात्मकता दर 1.71% है। अब तक कुल 92.14 करोड़ परीक्षण किए गए। पिछले 24 घंटों में 1,10,522 टेस्ट किए गए। दिल्ली और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में कोविड केस तेजी से बढ़ रहे हैं। कोडरमा जिले के झुमरी तिलैया में कई संस्थानों और प्रतिष्ठानों में आयकर विभाग का सर्वे किया जा रहा है। शहर के आर्यन हॉस्पिटल, कन्हैया मिष्ठान भंडार समेत अन्य कार्यालयों समेत अन्य स्थलों पर इनकम टैक्स की टीम लगातार आय, व्यय और टैक्स के निर्धारण को लेकर सर्वे कर रही है। धनबाद और हजारीबाग में इनकम टैक्स की टीम पहुंची है, जिसे कोडरमा की टीम सहयोग कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पिछले 10 वर्षों के लेन देन और उसके एवज में टैक्स भुगतान को लेकर असेसमेंट किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 100वां संस्करण अगले महीने प्रसारित किया जाएगा। इसकी शुरुआत 3 अक्टूबर 2014 को हुई थी। प्रधानमंत्री ने 30 अप्रैल 2017 को बड़े पैमाने पर सामाजिक मुद्दों से जुड़े रहने का आग्रह किया था। दोस्तों, जीवन में बहुत कुछ बनने के सपने अच्छी बात है, कुछ कर गुजरने के इरादे अच्छी बात है और करना भी चाहिए, लेकिन ये भी देखिए कि अपने भीतर जो ह्यूमन एलिमेंट है वो तो कहीं कुंठित नहीं हो रहा है। हम मानवीय गुणों से कहीं दूर तो नहीं चले जा रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट में इस पहलू पर थोड़ा बल दिया जा सकता है क्या? टेक्नोलॉजी से दूर खुद के साथ समय गुजारने का प्रयास। संगीत का कोई वाद्य सीख रहे हैं, कोई नई भाषा के 5-50 वाक्य सीख रहे हैं। तमिल हो, तेलुगु हो, असमिया हो, बांग्ला हो, मलयालम हो, गुजराती हो, मराठी हो, पंजाबी हो, कितनी विविधताओं से भरा हुआ देश है।
कोडरमा प्रखंड परिसर में 1.5 करोड़ रुपए की लागत से एक बड़े लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा CH+2 उच्च विद्यालय का सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा। इसे लेकर उपायुक्त आदित्य रंजन ने दोनों स्थलों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कई आवश्यक निर्देश दिए। 1.5 CR का एक बड़ा लाइब्रेरी जो है ब्लॉक ग्राउंड में बन रहा है। ऑलरेडी हम लोगों का जो नगर परिषद से लाइब्रेरी चल रहा है उसमें काफ़ी भीड़ है, 100 से 150 बच्चे रोज आते हैं और ये बड़ा लगभग 300 कैपेसिटी का लाइब्रेरी खुल जाने से और भी बच्चों को लाभ मिलेगा और मुझे लगता है कि हम लोग 1 साल के अंदर ही उसको भी बना के तैयार करते हैं। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने हज यात्रा की तैयारी शुरू कर दी है। मंत्रालय हज यात्रियों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ सहयोग कर रहा है। मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष भारत को 1,75,000 से अधिक हज यात्रियों का कोटा आवंटित किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य सरकारों को सलाह दी है कि वे अपने यहां के आवेदकों के लिए चिकित्सा जांच और फिटनेस प्रमाण पत्र प्रदान करें। मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का कोई भी सरकारी एलोपैथिक चिकित्सक चिकित्सा जांच और फिटनेस प्रमाण पत्र जारी कर सकता है। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इस कारण रांची सहित राज्य के कई इलाकों में आज और कल गरज के साथ बारिश और वज्रपात की संभावना है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने इसे लेकर चेतावनी जारी की है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य के दक्षिणी तथा निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्के दर्जे की बारिश की संभावना है। 31 तारीख को थोड़ा सा एक्टिविटी में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और झारखंड में कई स्थानों पे आपको हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। साथ साथ में और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव ने गुमला जिले के घाघरा प्रखंड स्थित महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन किया। इस दौरान श्री उरांव ने पुस्तकालय का निरीक्षण किया और यहां पढ़ने आई छात्राओं से भी मुलाकात की। सीआरपीएफ की 218वीं बटालियन के सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने गुमला जिले के अंतर्गत राठी थाना के लुदाम कोठा टोली के पहाड़ की एक गुफा में छिपाकर रखे देसी कट्टा, गोली सहित कई सामान बरामद किए हैं। रांची विश्वविद्यालय का 36वां दीक्षांत समारोह 28 अप्रैल को होगा। विश्वविद्यालय स्तर पर इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। समारोह में 28,500 विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की जाएगी। इनमें 80 से अधिक विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल दिए जाएंगे। सरायकेला खरसावां जिले के गमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत यशपुर में मिले शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। युवक की गोली मारकर हत्या की गई है और उसके बाद शव को आग लगा दिया गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री और खूंटी के सांसद अर्जुन मुंडा कर्रा और लोधवा में आयोजित रामनवमी शोभा यात्रा में शामिल होंगे। शोभा यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से रामनवमी मनाने को लेकर रामगढ़ पुलिस प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च थाना चौक से आरंभ होकर गोलपार, दुसात मोहल्ला, सौदागर मोहल्ला, बाजार टाड़, चट्टी बाजार, लोहार टोला, शिवाजी रोड, मेन रोड पहुंचकर संपन्न हुआ। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा और एसएसपी किशोर कौशल ने रांची के निवारणपुर स्थित तपोवन मंदिर में चल रही तैयारियों का जायजा लिया। यहां मंदिर समिति के सदस्यों से मिलकर अधिकारियों ने तैयारियों की जानकारी ली। साथ ही बेहतर व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासनिक पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। रांची में रामनवमी की शोभा यात्रा और मेंटेनेंस कार्य के कारण दिन के 1 बजे से रात 10 बजे तक बिजली नहीं रहेगी। इस दौरान शहर के राजभवन, हरमू, रातू, ब्राम्बे, टाटीसिलवे, विधानसभा, धुरवा, बेड़ू, कांके, आरएनडी सेल और अरगोड़ा फीडर से बिजली आपूर्ति नहीं होगी। पलामू में महावीर नवयुवक दल की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन कर नगर निगम के वार्ड पार्षदों को सम्मानित किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि रामनवमी पर्व को भव्य एवं सुंदरता प्रदान करने में नगर निगम के सभी वार्ड पार्षदों का हर संभव सहयोग मिल रहा है। कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाई गई मादा चीता सियाया ने 4 शावकों को जन्म दिया है।
देश में वन्य जीवों के संरक्षण की दिशा में बुधवार को एक बड़ी खुशखबरी सामने आई। प्रोजेक्ट चीता के तहत मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों का कुनबा बढ़ गया है। नामीबिया से लाई गई मादा चीता सियाया ने 4 शावकों को जन्म दिया। आए चीतों ने पहली बार देश की मिट्टी पर वंश की वृद्धि की है। शावक और सियाया पूरी तरह स्वस्थ और सक्रिय हैं। ये भारत के वन्य जीव संरक्षण के लिए एक मील का पत्थर है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने चीतों का फोटो और वीडियो साझा करते हुए ट्वीट संदेश में कहा कि बधाई हो भारत। अमृतकाल के दौरान हमारे वन्य जीव संरक्षण के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना घटी है। यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में 17 सितंबर 2022 को भारत लाए गए चीतों में से एक ने 4 शावकों को जन्म दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन एवं पर्यावरण मंत्री के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए 4 शावकों के जन्म को अद्भुत खबर बताया। कूनो राष्ट्रीय उद्यान के प्रधान मुख्य वन संरक्षक JS चौहान ने बताया कि विगत 1 सप्ताह से मादा चीता सियाया की गतिविधियां एक ही स्थान पर केंद्रित थी और इससे ये एहसास हुआ कि संभवतः सियाया बच्चों को जन्म देने वाली है। उन्होंने कहा कि जो शावक पैदा हुए हैं वो पहले भारतीय चीता हैं। वो अभी जो प्री रिलीज एंक्लोजर हैं उसमें, बड़े एंक्लोजर हैं उसमें हैं अभी वो, और सुरक्षित हैं। सियाया अभी इसकी उम्र 3 साल है और ये जो कब्स पैदा हुए हैं ये पहले भारतीय चीता आप इनको कह सकते हो, क्योंकि यहाँ भारत की जमीन पर यहाँ आने के बाद ये बच्चे पैदा हुए। देश के आखिरी चीते की 1947 में वर्तमान के छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में मृत्यु हो गई थी। 1952 में चीता की प्रजाति को पूरी तरह से विलुप्त घोषित कर दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामीबिया से लाए गए 5 मादा और 3 नर चीतों को पिछले साल 17 सितंबर को अपने 72वें जन्मदिन पर मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा था, जिन्हें 50 दिन छोटे बाड़ों में क्वारंटाइन रखने के बाद बड़े बाड़े में शिफ्ट कर दिया गया। इसके बाद विगत फरवरी में ही दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों की दूसरी खेप कूनो लाई गई। इन्हें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान के क्वारंटाइन बाड़ों में रिलीज किया था। इसके बाद चीतों की कुल संख्या 20 हो गई थी, लेकिन सोमवार को पहले मादा चीता शाशा की मौत के बाद यह संख्या घटकर 19 रह गई थी। 4 शावकों के जन्म के बाद अब चीतों की संख्या 23 हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। हमारे पद्म में आज हम बात कर रहे हैं नागालैंड के मोआ सुबोंग के बारे में, जिन्हें उनके सराहनीय योगदान के लिए पद्मश्री से नवाजा गया है। आधुनिक लय और नागा लोक धुनों का मिश्रण, ये है नागालैंड के दीमापुर के मोआ सुबोंग का बैंड एबियोजेनेसिस, जिसमें अन्य वाद्यों के साथ बजाया जा रहा है बामहम, एक नया वाद्य। जिसके आविष्कारक हैं स्वयं मोआ सुबोंग, जिसके लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। एक बड़ी बांसुरी जैसा दिखने वाला बामहम 2 शब्दों बम्बू और हमिंग से बना है, जिसे मोआ सुबोंग विश्व का सबसे सरल वाद्य मानते हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी सुबोंग ने नागा लोक धुन और आधुनिक धुन का एक मिला जुला रूप, संगीत की नई शैली होवे और टिग्जिक नामक एक वाद्य यंत्र का भी आविष्कार किया है। This is the bamham, which I invented, and looks like a flute, but it is not a flute. Necessity is the mother of all invention. Likewise, when my wife Arula, she was appointed as guru to teach folk theatre and music. We were looking for various traditional instruments. Most of the musical instruments couldn't play many of the notes that she composed or wanted to play. Let's give it a try on guitar or violin, piano. So that triggered me. I said, I must do something. And through many trials and error,
this Bam Hum came about. We started this band in the year 91, and we started as a rock band. Arla and I discussed our Naga folk songs or music different from other traditional cultures of the world. So we thought we should incorporate our beautiful sounds into our modern rhythms. अपनी पत्नी अरेनला के साथ सुबोंग नागालैंड की अनकही कहानियों को मधुर गीतों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं। वे 90 के दशक में मादक पदार्थों से युवाओं को संगीत के जरिए बचाने, HIV जैसी सामाजिक मुहिम के साथ भी जुड़े और आदिवासी परंपराओं और संस्कृति के संरक्षण के लिए भी प्रयासरत रहे हैं। Moa Subong is my friend, old friend, and he is a hard-working person. He never give up to create music and playing music with his wife, and his whole family. They are the family band, and really now what he's doing is now he want to change the music for the Northeast and especially our folk songs, and he create a music instrument also. हजारीबाग जिले में रामनवमी के दौरान उस वक्त महिला सशक्तिकरण का जीता जागता उदाहरण देखने को मिला जब यहां की छात्राएं तलवारबाजी करती नजर आएंगी। हजारीबाग आर्ष कन्या गुरुकुल की लगभग 100 छात्राएं रामनवमी को लेकर अस्त्र शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण ले रही हैं। प्रशिक्षक बताते हैं कि गुरुकुल की बच्चियों को सुरक्षा को लेकर आत्मनिर्भर बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सर, यहाँ पे आ रहे वीरांगनाएं जो हमारी गुरुकुल की कन्याएं हैं, इनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि ताकि आत्मनिर्भर बने, अपने आप अपनी सुरक्षा कर सके। ठीक है सर, हम चाहते हैं, हम भी आए हैं इनको सिखाने के लिए। गुरुकुल के निदेशक आचार्य कौटल्य ने बताते हैं कि आज के समय में महिलाओं को आत्मरक्षा के गुर सीखने की जरूरत है। इन छात्राओं के हुनर का प्रदर्शन रामनवमी के दिन देखने को मिलेगा। आज की जो मांग है कि आज नारी सशक्तिकरण, महिलाओं को, बेटियों को सशक्तिकरण किया जाए, इनको मजबूत किया जाए, इनके अंदर शौर्य का भाव पैदा किया जाए, जिससे कि नारी जाति की सुरक्षा हो सके। और क्योंकि अभी रामनवमी पर्व भी आ रहा है, तो हजारीबाग की जो रामनवमी पर्व है वो अपने आप में ऐतिहासिक रहा है, तो इस बार हमारा गुरुकुल भी अपनी झांकी दे रहा है और कलाओं का प्रदर्शन भी करने जा रहा है। हथियार चलाने का प्रशिक्षण लेने वाली सौम्या आर्या बताती हैं कि गुरुकुल में शास्त्र के साथ साथ शस्त्र की भी शिक्षा दी जाती है। वह पिछले 6 साल से हथियार चलाना सीख रही हैं। हालांकि वर्तमान में 10 दिनों का जो विशेष प्रशिक्षण शिविर लगा है यह बेहद खास है। गुरुकुल में रह करके मैं अध्ययन के साथ साथ शस्त्र शास्त्र दोनों की शिक्षा ले रही हूँ। मैं शस्त्र इसलिए सीखती हूँ यहाँ पर क्योंकि मैं अपनी भी रक्षा करूँ और अपने देश, धर्म, जाति की भी रक्षा कर सकूँ, इसलिए ये तलवार सिखाया जाता है और मैं सीख रही हूँ। निश्चित रूप से गुरुकुल की बेटियां रामनवमी में तलवार चलाती हुई दिखेंगी तो यह मातृ शक्ति की द्योतक होंगी। लड़कियां डंडे से भी कला कौशल का प्रदर्शन करेगी। दूरदर्शन समाचार के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। और अंत में मुख्य समाचार। झारखंड समेत देश भर में महानवमी और राम जन्मोत्सव की धूम, श्रद्धा और उल्लास में डूबे लोग। राज्य भर में आज निकलेगी भव्य शोभा यात्रा। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दिया निर्देश, कहा जरूरतमंद लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ दिलाए अधिकारी। कोडरमा के झुमरे तिलैया में कई संस्थानों और प्रतिष्ठानों में इनकम टैक्स का सर्वे, लेन देन से जुड़े दस्तावेजों की हो रही है जांच। और बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव का क्षेत्र, मौसम विभाग की चेतावनी, रांची सहित राज्य के कई इलाकों में गरज के साथ बारिश और वज्रपात की संभावना।